सभी को नमस्कार और नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर। आज का गाता रहे मेरा दिल का 5वां एपिसोड का प्रथम भाग में इस संगीत कार्यक्रम का जो तात्पर्य है कि जिनके अंदर वो उमंग है, जिनके अंदर वो जोश है, जिनके अंदर वो प्रतिभा यानी जिनके अंदर वो हुनर है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा ले। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब दर्द किसी का होता है तो वो बयान उसको करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत पड़ती है। अगर चोट लगती है तो चोट जैसे ही मुझे लगती है तुरंत मेरे मुंह से एक आवाज आती है। क्या आवाज? आह! हाँ। ये आवाज। तो वैसे ही मान लीजिए कोई दुर्घटना घट गई, अरे ये स्वाभाविक है, ये हमारी प्रवृत्ति के अंदर है ये। तो वैसे ही हमारे जज्बातों के साथ जो बात जुड़ी हुई है उसको बयान करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए कि कोई इजाजत की जरूरत पड़ती है? उसमें उसके लिए कोई परमिशन चाहिए क्या? हमारा इमोशन, हमारी जो जज्बात है वो हम व्यक्त करेंगे, उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत पड़ती है या कोई सिफारिश की जरूरत पड़ती है? कोई इजाजत की जरूरत नहीं है, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई फीस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो इसको व्यापार बना डाला, ना जाने क्या क्या चल रहा है आज के दुनिया में, संगीत के नाम पे ना जाने क्या क्या शो हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, जो व्यापार बना डाला है, तो उनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आप संगीत का महत्व, यानी इसीलिए मैंने बोला संगीत का तात्पर्य आपके जहन में यानी आपकी जमीन तक उसका वो साफ सुथरा है मालूम नहीं है, लेकिन हम इतना ही जानते हैं संगीत वो माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो उसके संगीत का आराधना कर रहे हैं, जो उसके अनुरागी हैं जो लोग, उनको हमें हमारे जीवन की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। और जिसके लिए ये मैं पीड़ा उठा रहा हूं। और एक बात है कि संगीत को लेके बड़ी चर्चा होती है। संगीत सिर्फ नहीं, संगीत की ये तो अपना जज्बात को व्यक्त करने के लिए कला का कोई भी भाग हो, हम इसको ये माध्यम को चुनते हैं, या तो नृत्य, या तो लेखन, या तो कविता पाठ करके। आज काकुली नहीं है, काकुली उससे बहुत अच्छा कविता बोलती है। हाँ, तो ऐसे कई लोग हैं जो अभिनय करने वाले हैं, पेंटिंग करने वाले। ये अपना जो मन में जो भावनाएं हैं, जो जज्बात है, जो कल्पना है, जो आइकॉनोग्राफी है, उसको अपना अपना जरिए, अपने अपने माध्यम से व्यक्त करना, जिसमें संगीत भी एक जरिया है। अब मुझे कहा जाता है, मुझे बोला जाता है, अरे ये व्यक्ति, इसको भी जोड़ लिए है, वो इसको तो संगीत का क्या मालूम है, इसको तो कोई संगीत का ग्रामर वगैरह। अरे मैंने बोला जीवन में अपना जज्बात व्यक्त करने के लिए ग्रामर की जरूरत है? कुदरत ने अगर कोयल को कू 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 करके भेजा है, वो ग्रामर सिखा के भेजा है, ये वो कुदरत ही भेजा है। सिर्फ संगीत एक पवित्र जगह पे रखिएगा, संगीत के साथ कोई छेड़छाड़ी मत करिएगा। और संगीत का आप जब अपने दिल से इसको तपस्या करते हो, जब दिल से इसको आप पूछते हो, संगीत को गाना गाते हो, दिल से गाना गाइए। मैं आप लोगों को भी, जो आज आप लोग यहाँ जो हाजिर है, उपस्थित है, उन सबसे मुझे निवेदन है, संगीत सिर्फ शौक के लिए नहीं मत करिए, संगीत को एक पूजा समझिए, करिए। जो गलतियां हैं उन गलतियों के ऊपर गौर करिए, मत बोलिए कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं तो रफी साहब से भी बढ़िया गाता हूँ, मैं तो इनसे भी बेहतर गाता हूँ, किशोर कुमार से भी बेहतर गाता हूँ, मैं तो भूपेंद्र से भी बड़ा गाता हूँ। बिल्कुल नहीं। आप अपने आप में जरूर बड़े हो, लेकिन जो करके गए हैं उनको तक छूना
मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। तो इसीलिए मैं बार बार एक बात आप लोगों से कहूंगा कि संगीत को एक आराधना समझिए और अपने आप को अपने करिएगा। अगर आप गलत कर, इसके लिए अपना कान और अपना जमीर ये दोनों को बराबर रखना है। नहीं, ये तो सही सुर नहीं लग रहा है, तो गाना जरूर आपको गाने का हक है। अगर आप सुर में गाते हो, अगर गाने का आपका पूरा अधिकार है, हम आपको स्वागत कर रहे हैं, करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। अगर वो डिट्यून्ड नहीं है और अगर वो विदाउट रिदम नहीं है, क्योंकि सुर और ताल इन दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या बनता है, वो बनता है संगीत। हवा के भी एक रिदम है, कुदरत की हवा जो बहती है ना, उसका शू शू, उसके भी एक रिदम है। बारिश जो गिरता है, टिप टिप टिप, हरे कुदरत रिदम, हम रिदम को कभी भी अनछुआ नहीं कर सकते, रिदम अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा। आज दो महान दिग्गजों को याद करके गाता रहे मेरा दिल का 5वां पर्व हम शुरू करेंगे और इससे हिस्सा ले रहे हैं बंबई से अनुराधा नतकर्णी, बंगाल से सुष्मिता घोष रॉय चौधरी, बंगाल से अतनु सेठ, मुंबई से दमन पुरोहित, दिल्ली से पारुमिता मुजुमदार कौर और बंगाल से और एक जने हैं जिनका नाम है अनुराधा घोष। और आगे ठीक है, और दूसरे जने हैं सुनंदा पाल, दिल्ली से हैं, वो दिल्ली से ताल्लुकात रखते हैं। और बंगाल का खड़गपुर से सीमा माना। सभी से परिचय मैंने सभी का करवा दिया। आज पंचम दा और मदन मोहन जी। मदन मोहन जी एक ऐसा फनकार, अदाकार, मौसीकार इंडस्ट्री में रहे, उनकी गाना मानो दिल को मरोड़ देता हो। ऐसे गहराई उनके कंपोजिशन के अंदर था और वही सोच होना चाहिए। इसके लिए एक कलाकार का मन का बहुत सुंदर होना आवश्यकता है। आज मोदी जी ने आज बताया, बहुत अच्छी बात बताया कि कोरोना आने से हम लोगों को एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई है कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन क्या है, कैसे जीवन को जीना है, क्या अहंकार से जीना है। मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारे ग्रुपों के साथ में युक्त लोग मेरे को बनाते रहते हैं। व्हाट्सएप में कम से कम मेरे 35 से 40 ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाई लिखाई करता ही रहता हूँ। एक अमीर आदमी थाने, महाराष्ट्र के थाने में मिस्टर केनी, 150 करोड़ रुपए के मालिक, उनकी मौत की जो छवि मेरे पास आए, लोगों ने शेयर किए, इतनी दर्दनाक। उनकी अंतिम संस्कार में किसी को देखा नहीं गया और जो हॉस्पिटल के स्टाफ उनको लेके भी गए, वो जो चीता में डालने के टाइम ऐसा किया जैसे कि उनके हाथ में कुछ लग जाएगा, ऐसा करके डाल दिया चीता। ये मेरी आंखों देखा हुआ ये है, मैं बता रहा हूं ये वीडियो। सब तो मैं सेव नहीं कर सकता हूं। उनका नाम मिस्टर केनी था। तो कहां गया ये 150 करोड़ जो जोड़े थे, और अहंकार मालूम नहीं है वो करते या नहीं थे, लेकिन अक्सर लोगों का क्या हो जाता है, पैसा आ जाता है तो वो जमीन छोड़ के आसमान में उड़ते हैं। कुछ लोग अपने संपत्ति के ऊपर, देखो मैं कितने बड़े मकान में रहता हूं, घर में ये एयर कंडीशन है, ये है वो है, मेरी इतने गाड़ियां हैं, ये है वो है, मैं क्या नहीं हूं।
एक झटका लगता है, एक झटका, उनका ऊपर का झटका, एक झटके में सब साफ हो जाता है। और कोरोना वही समझाया है सब। ना अहंकार काम में आएगा, ना आपका कोई भी ताकत काम में आएगा। अगर ताकत कोई काम में आएगा तो दूसरों के सेवा में काम में आएगा वो ताकत, और वही मनुष्यत्व है। तो जैसे भी है, आज की कार्यक्रम हम शुरू करते हैं दमन पुरोहित जी के साथ। मुंबई से शुरू हो। मुंबई में कोरोना की हालत बहुत खराब है, और इस कोरोना की हालत में हम लोग घर में बैठ के संगीत का ये करते हैं, कितना अच्छा है। आज कितने लोग जुड़े हैं, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है देख के। दमन भाई जी, हमारे पास 19 मिनट है और हमारे पास शुरू कर दीजिए। एक स्थायी होगा। हाँ, जाता रहे मेरा दिल। La 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 la। जीवन के दिन छोटे से ही भी बड़े वाले, बल्कि हमें फुर्सत सोचे मत वाले। जीवन के दिन छोटे से ही भी बड़े वाले, बल्कि हमें फुर्सत सोचे मत वाले। एक रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना। अपने विचार पल है, आगे क्या किसने जाना। जीना जिसे तुमने बोझ वाले, फुर्सत सोचे वाले। जीवन के दिन छोटे भी बड़े वाले, बल्कि हमें फुर्सत सोचे वाले। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या परफॉर्मेंस है। ला 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 ला। बहुत बढ़िया, ये पंचमदा का कमाल है। वो इतना अच्छा गाना वो बनाते थे। तो इसके बाद मदन मोहन का गाना मैं चाहूंगा कोई गाए। मैं चाहूंगा अतुल सेठ, ये कोई एक गाना अगर गाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ सर, अभी गाइए। हाँ, एक्सीलेंट। এই গানটা নতুন করে গান, কথা গুলজার সাহেব লেখা আর মদন মোহনজি সুর দিয়েছিলেন।
ढूंढता है फिर वही सच्ची रातें ढूंढता है सच्ची रातें बढ़ रहे तस्वुरे प्यार किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही सच्ची रातें दादी नरम धूप आंगन में लेट कर दादी नरम धूप आंगन में लेट कर आंखों में तेरे आंचल के साए तो आंधे पड़े महकली कर लिए हुए दिल ढूंढता है फिर वही अरे वो फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया मदन मोहन जी, क्या कंपोज, फिल्म मौसम से गाना बहुत बढ़िया। और इसमें अभिनेता कौन थे? संजीव कुमार जी। और हीरोइन कौन थे? शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर। हाँ, तो दिल्ली से अभी याद करते हैं, दिल्ली से दिल्ली का मौसम क्या है मालूम नहीं है अभी, लेकिन बंगाल का मौसम बहुत बढ़िया है। और उस मौसम अच्छे मौसम में उन्होंने गाना भी अच्छा गा दिया। तो सुनंदा पाल फ्रॉम दिल्ली। এখন তো বর্ষাকাল চলছে, তো আমি একটা রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান শোনাচ্ছি। প্লিজ 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 গাইয়ে। গান রবীন্দ্রনাথের। প্লিজ, टाइम नहीं। 7 मिनट्स ओनली, इतने जने बाकी है। 7 मिनट बाकी আছে। 1 2 3 4 মন দোলে আকারান হরষে কি হাওয়ার মাতালো দোলে মন দোলে আকারান হরষে হৃদয় গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে রসের ধারা বরসে মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে আকারান হরষে তাহারে দেখি না যে দেখি না শুধু মনে মনে তবু ক্ষণে ক্ষণে ওই শোনা যায় তারি চরণে বাজে আলোকিত তারি চরণে রুলু 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 মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় তোলে মন তোলে আকারান হরষে গোকুল সুনন্দা এতটুকুই রাখো। আজকে এতটুকুই রাখো, আজকে এক এক অন্তরে রাখো।
এরপরে Okay. this, হ্যাঁ, after this we go to Seema from Kharagpur. Seema from Kharagpur. अनुराधा जी, इसके बाद आप गाएंगे, फिर लास्ट में पारोमिता। ओ, सुष्मिता भी है, सुष्मिता जी भी है। टाइम आज मालूम नहीं है कि किसका रह जाएगा, पहले से माफी मांग ले तो किसी ना किसी का रह जाने वाला है आज। हाँ, ओके सीमा, आज यहाँ तक ही रख। Am I audible? यस, Hello. Okay. मैं मदन मोहन जी स्टार्ट। सीमा तू चले जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा। कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। ओके, पारोमिता गुड अटेम्प्ट, लेकिन सुर से काफी इधर उधर हो गया था। जरा प्लीज गाने के प्रति ध्यान देना जरूरी होगा। उसके बाद अनुराधा जी प्लीज, और लास्ट में सुष्मिता जी के साथ आज का ये समय को बहुत ही ट्रिकली हमको मैनेज करना पड़ रहा है। आप स्थाई करेंगे, स्थाई। आप थोड़ा साथ दीजिए थोड़ा। आरडी बर्मन का है पुराना गाना। घर आजा घिर आए बदरा सावरिया, घर आजा घिर आए बदरा सावरिया, मोरा दस दस के चमके बिजुरिया, घर आजा घिर आए सोना सुन। अनुराधा जी बस, अभी लास्ट सुष्मिता जी गाइए। आज के लिए इतना से। यहाँ सुष्मिता जी गाइए। আমি শ্রদ্ধেয়া লতাজির একটি গান শোনাচ্ছি। তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। इसके प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खो